हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एंजाइम के एक पार्ट जिसे कोएंजाइम बोलते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोएंजाइम को बताने से पहले सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जो कोएंजाइम है वह एंजाइम का ही एक पार्ट है। एंजाइम जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम करेंगे तो शायद आपको क्लियर दिखे। एंजाइम जिसे हमने दो भाग में डिवाइड किया था, जिसमें हमने एक्सो एंजाइम और इंडो एंजाइम नाम दिया था। अब हमने आपको पिछले वीडियोज में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। पिछला वीडियो जो था वह एंजाइम के इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसके नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया था एंजाइम के। तो एंजाइम को मेनली हमने दो भागों में कैटेगराइज किया था। पहला जो था वह एक्सो एंजाइम और दूसरा था जो वह इंडो एंजाइम। छोटा सा क्लासिफिकेशन है इसका। तो एक्सो एंजाइम जो था वह एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम था, जिसमें ऐसा एंजाइम जो है जो आउटसाइड दी सेल प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग एक्सो एंजाइम नाम देते थे, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह आते थे। इसके अलावा एंडो एंजाइम जो था वह इंट्रासेलुलर एंजाइम था, जिसमें ऐसा एंजाइम जो इनसाइड द सेल हो, यानी कि प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दैट एंजाइम आर कॉल्ड एज एंडो एंजाइम। तो एग्जाम्पल में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल, ये सब इसके अंतर्गत आता था। तो फिलहाल हम सबसे पहले थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें। तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो हो, सिंपल एंजाइम पहले डिवाइड किया गया है। इसके अलावा कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिसे होलो एंजाइम भी बोलते हैं। तो सिंपल एंजाइम मतलब यह प्रोटीन का ही पार्ट होता है, तो उसे हम लोग सिंपल एंजाइम भाग नाम देते हैं। इसके अलावा इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है, तो इसलिए हम लोग कॉन्जुगेटेड एंजाइम नाम दे देते हैं। इसे होलो एंजाइम भी चलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन पार्ट जो रहता है उसे हम लोग एपी एंजाइम बोलते हैं। इसके अलावा जो नॉन प्रोटीन पार्ट रहता है उसे हम लोग कोफैक्टर नाम देते हैं। अब एक को जो कोफैक्टर रहता है दो भागों में डिवाइड रहता है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोसोथिटिक ग्रुप और इसके अलावा कोएंजाइम। तो कोएंजाइम के बारे में हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कोएंजाइम के बारे में बता दे रहे हैं। कोएंजाइम क्या होता है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कोएंजाइम को समझ लेते हैं। कंप्रेहेंसिव गाइड इन कोएंजाइम, देयर क्लासिफिकेशन और देयर फंक्शन। तो कोएंजाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोएंजाइम को। देखिए, अगर हम कोएंजाइम की बात कर लें, सबसे पहले समझते हैं कि कोएंजाइम एक्चुअली होता क्या है। तो व्हाट आर द कोएंजाइम? कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक कोफैक्टर दैट असिस्ट एंजाइम एक्टिविटी। यानी कि जो कोएंजाइम है वह एक प्रकार का ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि असिस्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। एंजाइम की एक्टिविटी को जो कोएंजाइम है वो असिस्ट करता है, मैनेज करता है। दे आर नेसेसरी फॉर द कैटालिटिक फंक्शन एंड सर्टेन एंजाइम। यह जो है नेसेसरी है फॉर द कैटालिटिक फंक्शन एंड सर्टेन एंजाइम में कैटालिटिक फंक्शन की तरह ये वर्क करता है। मोस्टली जो ये कोएंजाइम होते हैं ये विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। तो दे आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन। तो विटामिन से ये डिराइव्ड होते हैं। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ कोएंजाइम की अगर हम बात करें, सोर्सेज ऑफ जो कोएंजाइम है वह मोस्टली जो कोएंजाइम होता है वह डिराइव्ड होता है फ्रॉम विटामिन, जिसे आप जानते हैं। मोस्टली जो आपके कोएंजाइम होते हैं विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। दे पार्टिसिपेट एक्टिविटी इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन, या मेटाबॉलिक रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेशन वगैरह में। तो इसके अलावा अगर हम कोएंजाइम के कुछ एग्जांपल की बात कर लें, तो एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम एंड देयर फंक्शन, तो कुछ विटामिन की हमने बात करते हैं। कोएंजाइम जो रहते हैं मेनली विटामिन से मिलकर बने रहते हैं। तो कुछ विटामिन के नाम यहाँ पर हैं, जैसे आप देख रहे हैं विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से जानते हैं, जिसे TPP नाम देते हैं। TPP का पूरा नाम जो है थायमिन पायरोफॉस्फेट है। थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP का पूरा नाम है, जो कि विटामिन B1 में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन B2 में जो रहता है राइबोफ्लाविन पाया जाता है, इसे FAD बोलते हैं। फ्लेविन एडेनिन डाइक्लोरियोटाइड है। इसके अलावा विटामिन 3 जो है वह नियासिन है, जिसे हम NADP के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड, जिसका पूरा नाम निकोटामाइड और एडेनिन डाइक्लियोटाइड है। इसके अलावा विटामिन B5 जो है वह पेंटोथिक एसिड है, जिसे कोएंजाइम एक और कोएंजाइम के ए को शॉर्ट फॉर्म में COA के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B6 जो है उसे हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, जिसे PP के नाम से जानते हैं, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है इसमें इस तरीके का कोएंजाइम पाया जाता है। बायोटिन जो होता है इसमें बायोटिन एंजाइम पाया जाता है। फोलिक एसिड, जिसे THF भी बोलते हैं, ट्रिप्टो ट्राई
टेट्राहाइड्रो फोलेट जी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कोएंजाइम के और इसके बारे में। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसके फंक्शन वगैरह, क्लासिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। अगर हम इस कोएंजाइम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि कोएंजाइम जो है मेनली 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। जो आपका कोएंजाइम है इसे मेनली 2 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो आपका जो कोएंजाइम है वह 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका है वह कोएंजाइम इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि हाइड्रोजन ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व हो, जैसे एनएडीपी कोएंजाइम 1 एंड 3 एफएनएम एफएडी लाइपोइक एसिड कोएंजाइम क्यू यूबिक्विनोन जिसे बोलते हैं। और दूसरा जो है कोएंजाइम इन्वॉल्व इन अदर ग्रुप ट्रांसफ़र, जैसे एटीपी ट्रिलेज कंपाउंड शुगर फॉस्फेट। इसके अलावा कोएंजाइम ए जिसे बोलते हैं थायमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी जिसे बोलते हैं पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, B6 फॉस्फेट, फोलेट, कोएंजाइम बायोटिन, विटामिन B12 इसे कोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोएंजाइम। इसके अलावा अगर फंक्शन ऑफ कोएंजाइम की बात कर ली जाए तो फंक्शन ऑफ कोएंजाइम जो है वह रिक्वायर्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ग्रुप ट्रांसफर एंड आइसोमराइजेशन रिएक्शन। यह जो रहता है यह रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को फैक्टर में। और इसके अलावा ट्रांसफर और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इन सब में इसका हेल्प करता है। हेल्प इन फार्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, या कोवैलेंट बॉन्ड में भी हेल्प करता है। नॉट रिक्वायर्ड इन सिंपल हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, इसमें हर सिंपल हाइड्रोलिटिक रिएक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। ऑफन कंटेन विटामिन कॉम्प्लेक्स एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यह विटामिन को कंटेन करता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इसके स्ट्रक्चर में। तो ये कुछ इसके फंक्शन है। और इसके अलावा ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है कोएंजाइम और वाइटल फॉर एंजाइम फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कोएंजाइम जो होते हैं वाइटल होते हैं एंजाइम फंक्शन के लिए फॉर द मेटाबॉलिज्म के लिए कोएंजाइम का। और इसके अलावा मोस्ट कोएंजाइम जो होते हैं ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम विटामिन, अधिकतर जो कोएंजाइम होते हैं विटामिन से ओरिजिनेट होते हैं। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रोल इन हाइड्रोजन और अदर ग्रुप ट्रांसफर, यानी कि दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रोल, यानी यह इसके रोल के हाइड्रोजन रोल के आधार पर इसके ग्रुप के आधार पर इसको ट्रांसफ़र किया गया है। अंडरस्टैंडिंग कोएंजाइम हेल्प इन बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिकल साइंस और बायोकेमिस्ट्री में ये कोएंजाइम का विशेष योगदान है। तो यह एक छोटा सा वीडियो हो गया अबाउट दी कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम के बारे में हमने आपको एक छोटे सा वीडियोज में आपको बताया। तो अगर इसी तरीके के आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और लगातार नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।